नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें भी मैंने उसी तरह का नेटवर्क लिया है जैसा हमने रजिस्टर और इंडक्टर के केस में लिया था। तो यहाँ यदि आपकी सप्लाई वोल्टेज जो है वो V इक्वल्स टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ देखिए एप्सिलॉन जो है ये है आपकी परमिटिविटी, तो ये डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने क्या यूज़ किया है इसके बीच में। और ये देखिए ए जो है ये आपकी डिपेंड करती है एरिया किसका, ये जो आपकी पैरेलल प्लेट है इसका जो एरिया है ये वाला इस पर डिपेंड करेगा। और यदि डी की अपने बात करें तो डी क्या है, आपकी इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, डी है। तो हम इसको ये कह सकते हैं, यदि आपकी जो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होगा, और यदि ये आपकी कम होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस जो है वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं इसकी वेवफॉर्म की। तो देखिए इसकी जो वेवफॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से रहती है। जब आपका वोल्टेज जीरो होता है उस कंडीशन पर करंट जो है वो आपकी मैक्सिमम रहती है, और जब करंट जीरो होती है उस वक्त क्या है, आपका वोल्टेज मैक्सिमम रहता है। चलिए अब अपने इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ अपने बात करें कि आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपकी V इक्वल्स टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, और ये आपकी यहाँ करंट है, और ये आपका कैपेसिटर C है। अब देखिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किस तरह से वेरी करेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि Q इक्वल्स टू सी वी। यहाँ Q जो है वो है चार्ज, क्योंकि बैटरी जो होती है वो क्या है, एक तरह से चार्ज जो है वो स्टोर करती है। तो ये कैपेसिटर भी क्या है, एक तरह से बैटरी का काम करेगा। तो यहाँ यदि Q इक्वल्स टू सी वी है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू सी आपका कांस्टेंट है डी वी बाई डी टी, और यहाँ डी क्यू बाई डी टी जो है वो क्या हो जाएगी आपकी करंट इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर यदि मैं वोल्टेज की वैल्यू पुट करता हूँ, कौन सी, जो ये सप्लाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए हमने अभी देखा I इक्वल्स टू है आपका C डी वी बाई डी टी, और यहाँ सप्लाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू यदि मैं रखता हूँ तो I आपकी बनेगी C डी अपॉन डी टी वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और इसको जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको I जो है वो मिलेगी C ओमेगा वी मैक्सिमम कोस ओमेगा टी, और ओमेगा जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ अपने ये कह सकते हैं कि I जो है वो इक्वल्स टू वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, और
यहाँ कोस को मैं लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये कुछ आपकी इक्वेशन जो है वो बनने वाली है। यहाँ ये जो है आपकी आई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी, जहाँ ये वाला जो पार्ट है ये आपका एक्स सी कहलाएगा, और आई जो है वो क्या है, इस एंगल से लीड करेगी। यहाँ यदि आप वोल्टेज की वेवफॉर्म देखेंगे तो वोल्टेज की वेवफॉर्म में आपका ओमेगा टी जो है वो ये है, और करंट के केस में आपका जो ओमेगा टी है वो ओमेगा टी प्लस π/2 होने वाला है। अब देखिए इसको वेवफॉर्म के द्वारा भी देखते हैं तो आपको पता लगेगा। यहाँ यदि अपने वोल्टेज की जीरो वैल्यू कहें, जब आप I इक्वल्स टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस π/2 की बात करते हैं, और वोल्टेज जो है वो आपका V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है। तो देखिए ओमेगा टी की वैल्यू यदि आप जीरो रखते हैं, ओमेगा टी क्या है, एंगल है, जब आपका एंगल 0 डिग्री है उस कंडीशन पर आपका वोल्टेज तो है जीरो, बट यदि ओमेगा टी यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो यहाँ देखिए करंट जो है वो आपकी मैक्सिमम है और वोल्टेज जो है वो आपका जीरो है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी सीरीज़ कनेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए सीरीज़ के अंदर आपका जो वोल्टेज है वो डिवाइड होता है, और पैरेलल में आपकी करंट जो है वो डिवाइड होती है। तो इसी पर हम बात करते हैं। इसकी वैल्यू है C1, इसकी वैल्यू है C2। तो यदि अपने वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/C इंटीग्रेशन I dt। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप I इक्वल्स टू ये लिखते हैं C dV/dt, तो इस t को आप इधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, I dt इक्वल्स टू C dV, और दोनों तरफ यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ देखिए इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन, यदि इस c की वैल्यू को मैं यहाँ भेज देता हूँ 1/C इंटीग्रेशन I dt इक्वल्स टू V, तो ये वाला जो है फॉर्मूला ये आपको इसके अंदर यूज़ करना है। चलिए इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए आपका टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और V इक्वल्स टू 1/, क्योंकि यहाँ V1 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी I dt 1/C1 और प्लस 1/C2 I dt। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये मिलने वाली है। ठीक है, तो सीरीज़ के केस में आपको टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको तुल्य कैपेसिटेंस जो है वो मिलने वाला है। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं पैरेलल कैपेसिटेंस की। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है, आपकी करंट जो है वो डिवाइड होती है I1 और I2 की फॉर्म में। तो इसमें हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू डायरेक्ट पुट करेंगे I1 प्लस I2। तो हमने देखा कि I जो है वो क्या होता है C dV/dt,
क्योंकि यहाँ वोल्टेज पैरेलल में बराबर होता है तो इसलिए वोल्टेज की वैल्यू इक्वल रखेंगे C2 डी वी बाई डी टी। तो ये जो C इक्वलेंट है ये आपको मिलने वाला है C1 प्लस C2। तो ये बात होगी पैरेलल के केस में, ठीक है। चलिए, इसीलिए हम ये कहते हैं कि करंट जो है वो लीड करती है कैपेसिटर के केस में, और इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग करती है। तो आई होप आपको रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इन तीनों के जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से समझ में आए हैं। और यदि, क्योंकि यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने शॉर्ट में जो है काफ़ी चीज़ें बता दी, लेकिन आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा।